एयरफोर्स के नजरिए से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है और हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स के हवाले से अब तक ये डेवलपमेंट निकल के सामने आई है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बाकायदा खुद भारतीय मीडिया की तरफ से निकल के सामने आई है। भारतीय सहाफ़ियों ने, भारतीय मीडिया ने खुद इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है। चूँकि मुसलसल नाज़रीन ये गुज़श्ता 2 से 3 सालों के दौरान भारतीय एयरफोर्स के जो मुतादद तैयारे हैं ये गिर कर तबाह हो चुके हैं, चाहे वो इनके ट्रेनिंग के दौरान तैयारी गिरे हों या किसी जंग के दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से मार गिराए गए। अभी इस हालिया जंग में भी नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत के 6 जो तैयारे हैं ये मार गिराया और ख़ुद ट्रंप ने भी 5 तैयारे गिरने का जो है इतराफ़ किया है। तो अब इसके बाद किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है और सबसे बड़ी बात, अब J-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का त्यारा पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। अब ये त्यारा मिलने के बाद भारतीय एयरफोर्स के पास जो तैयारों की तादाद है ये पाकिस्तान से पीछे हो जाएगी और अब इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की तादाद भारतीय एयरफोर्स के तैयारों की तादाद के बिल्कुल बराबर आन पहुंची है। वो भारत जिसको कभी बड़ा गुरूर होता था और कहते थे कि हमारे तैयारों की तादाद तो पाकिस्तानी तैयारों से बहुत ज़्यादा है, हम पाकिस्तान को जो है कुछ नहीं समझते। हम अगर आप पाकिस्तान की इन्हीं शाहीनों ने नाज़रीन दुनिया भर में भारत को रुस्वा किया है, भारत को बदनाम किया है और अब इसी ये पाकिस्तान की जीत की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है चर्चे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब दुनिया के सबसे बड़े एयर टैटू शो में नाज़रीन जो पहली पोजीशन हासिल की है ये भी एक पाक फ़िज़ाइया के लिए पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। तो नाज़रीन तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को पीछे छोड़ा है, जिसके बाद अब भारतीय सहाफ़ियों की जो है चीखें निकल रही हैं और मोदी की अब भारतीय सहाफ़ी जो है चित्रोल कर रहे हैं, बरस रहे हैं कि आपकी इस नाकस पॉलिसी की वजह से आज भारत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सबसे पहले ज़रा ये भारतीय तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुने जिसमें ये खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स से बहुत आगे जा चुकी है और अब अगर जंग होती है तो पाकिस्तान का मुकाबला करना भारतीय एयरफोर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एयरफोर्स के नजरिए से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है और हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्यों यह खतरे की घंटी है? कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है? इंडिया आगे क्यों नहीं है? कैसे पाकिस्तान इंडिया के बराबर पहुंच गया और यह इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है? यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं, बाकायदा एक एक पॉइंटर के जरिए, एक एक ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट कि यह मैं क्यों कह रहा हूं कि एयरफोर्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर आ गया, उसके पीछे की वजह है MiG-21 विमान। खबर आ रही है कि MiG-21 विमान के 2 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन लगभग 38 से 40 विमान अक्टूबर में एयरफोर्स के बेड़े से हटाए जाने वाले। तो MiG-21 के जाने से क्या होगा ये समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना में MiG-21 फाइटर प्लेन का करीब 6 दशक का सफर अब खत्म हो रहा है। सोचिए कितने पुराने ये प्लेन रहे हैं। 1960 के दशक के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से MiG-21 का नाम शुमार किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी और एडवांस्ड फाइटर जेट आ गए, MiG-21 के एयरफोर्स से विदाई के बाद भारतीय एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं ना, 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। अक्टूबर में ये MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान के पास तो 29 रह जाएंगे। पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर अब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, एयरफोर्स की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से परिस्थितियां थोड़ी सी भारत के लिए चिंताजनक है। अब भारत से पाकिस्तान के साथ जो भयावह हो रही है ना, बराबरी हो रही है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो बराबरी है देश के लिए बड़ी चिंता की बात है।
क्यों चिंता की बात है? इसकी वजह है पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानिए, इंडिया अलग है। इंडिया के दो दुश्मन है, दो फ्रंट्स पे, एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऊपर बैठा हुआ चीन, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए, हमेशा पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन देता है, हर वॉर में देता है, पीछे से देता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, हम सबने देखा है। तो पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है और पाकिस्तान के पास तो मैंने आपको बता दिया 25 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास, यानी कि अक्टूबर में भारत के पास 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। वहीं पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। इंडिया के पास कितने? मैंने बताया आपको 522 और इधर चीन के पास 450 और 1200 चीन के हो गए। पाकिस्तान के 450, चीन के 1200, यानी कि कितने हो गए? 1650। इंडिया के 550, उधर इन दोनों के 1650। यही चिंता की बात है भारत के लिए। जंग जैसी स्थिति में भारत को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास तो कुल मिलाकर 550 विमान बाकी हैं। फाइटर जेट की बात हो रही है, और इधर इन दोनों के पास मिलकर, हमारे दोनों दुश्मनों के पास मिलकर कितने हो गए? 1650। तो दोनों फ्रंट्स पे भारत के लिए मुश्किल है। अब ये जो गिरावट हुई, इस गिरावट की एक बड़ी वजह है MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट्स को धीरे धीरे हटाया जाना। हटा रहे हैं, इसीलिए कम हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना अपने आखिरी 2 MiG-21 स्क्वाड्रन को इस साल के अंत तक रिटायर कर देगी। ये विमान दशकों से सेवा में थे, लेकिन अब इतने पुराने हो चुके हैं कि तकनीकी रूप से ये कमजोर पड़ गए हैं। इस वजह से इनको रिटायर किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई क्यों रिटायर कर रहे हो, अगर वैसे ही कम है तो और कम क्यों कर रहे हो? तो भाई तकनीकी रूप से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं, इस वजह से भी, और बहुत पुराने भी हो गए, 6 दशक हो गए, तो रिटायर होना ज़रूरी है। दिक्कत यह है कि जितने पुराने जहाज़ बाहर जा रहे हैं, उतने नए जहाज़ उतनी तेज़ी से आ नहीं रहे हैं। जा तो रहे हैं, हम रिटायर तो करते जा रहे हैं, लेकिन आप अगर 50 को रिटायर कीजिए तो 50 नए भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। इस वजह से दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है भारत के लिए। उसके नज़रिए से मैं बात कर रहा हूं कि भारत के लिए दिक्कत क्यों बढ़ जाती है। भारतीय वायुसेना के चीफ AP सिंह ने साफ कहा है, बिल्कुल साफ कहा है, कि हर साल कम से कम 40 नए फाइटर जेट्स भारत को चाहिए होंगे, ताकि हमारी वायुसेना की ताकत बनी रहे। लेकिन ऐसा मौजूदा हालातों को देखकर ये जो लक्ष्य है, ये हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए चिंता भारत की और बढ़ जाती है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब खुद ही इस गुफ्तगू के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह भारतीय एयरफोर्स को पिछाड़ के रख दिया, और ख़ुद भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ़ है नाज़रीन, ये भी अब अपनी इस शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं और अपनी इस एयरफोर्स के जो तादाद है, इनके जो स्क्वाड्रन है इस वक्त तैयारों की, इसकी कमी को भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास ना तो 5th जनरेशन तैयारा है, और पाकिस्तान अनकरीब 5th जनरेशन जो तैयारा है J-35 ये हासिल कर लेगा, और कान फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन ये भी पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे, जिन तुर्किया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान की ये काविशों से, पाकिस्तान और तुर्किया आज़रबाईजान की मुश्तरका ये काविशों से तैयार किया जाएगा। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसके पास एक ही वक्त में 2 जो 5th जनरेशन के तैयारे होंगे। तो फिर कैसे पाकिस्तान का मुकाबला भारतीय एयरफोर्स कर पाएगी? अपनी फीडबैक का आज़ार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।